अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जनरल गैस क्वेश्चन से रिलेटेड एक न्यू न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे जनरल गैस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए। A 3-liter sample of pure gas weighed 3.571 gram and is at 1.041 bar pressure and 21.4 Celsius. What is the molar mass of the gas? Number 1. Number 2. If the volume and temperature are kept constant while 1.1 gram of same gas are added to that already in the container, what will the new pressure be? अब इस क्वेश्चन के हम दो पार्ट्स कर लेते हैं। सबसे पहले ये पार्ट मोलर मास कैलकुलेट करने वाला, दूसरा पार्ट है इसमें हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं जो डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले वॉल्यूम है 3 लीटर, इसके बाद मास दिया हुआ है 3.571 ग्राम, फिर प्रेशर है 1.041 बार, टेम्परेचर 21.4 सेल्सियस है। हमें पता है कि जनरल गैस क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर जो है वो अगर सेल्सियस में हो तो उसको केल्विन में चेंज किया जाता है, जिसके लिए हम 273.15 वैल्यू ऐड करके सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, जनरल गैस कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे 0.083 वाला, जिसके अंदर बार प्रेशर बार वाला यूनिट यूज़ हुआ है और लीटर वॉल्यूम जो है वो लीटर वाला यूज़ हुआ है। अच्छा जी, इसमें के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो फिर मास ओवर मोलर मास वाला फार्मूला लगा के हम मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो PV = nRT वाली इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया हुआ है यहाँ पे। हमें ऑलरेडी पता है कि PV = nRT वाली इक्वेशन जो है वो अगर रीअरेंज करें तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करें तो PV/RT हो जाएगा, और वैल्यूज़ जो हैं वो डाटा के अंदर पुट की गई हैं वो इसके अंदर पुट कर दें और हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा 0.1275 मोल। और इसके बाद हम वही क्वेश्चन लगाएंगे जो बड़ी वेल नोन क्वेश्चन है, जो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने वाली क्वेश्चन है, जिसमें हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करते हैं तो मास ओवर मोलर मास। अब मास ओवर मोलर वैल वाली क्वेश्चंस को अगर हम रीअरेंज करें तो मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास अगर फाइंड आउट करेंगे तो मास ओवर नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा, और मास गिवन है ऑलरेडी और नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो हमने मोलर मास यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। दोनों को डिवाइड करके 28 ग्राम पर मोल। होप सो दैट इज़ द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है पार्ट बी। अगर हम ऑलरेडी जो मास है, इनिशियल मास है 3.571 ग्राम, इसके अंदर 1.1 ग्राम और ऐड कर दें तो जो इनिशियल मास है उसके अंदर न्यू मास जो ऐड करेंगे तो फिर टोटल मास, जो टोटल मास भी कह सकते हैं, न्यू मास भी कह सकते हैं, वो आ जाएगा 4.7671 ग्राम। तो हमारे पास न्यू मास आ गया। इसी न्यू मास से पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लें, फिर हम प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे इससे जनरल गैस क्वेश्चन यूज़ करते हुए। तो नंबर ऑफ़ मोल्स, मास ओवर मोलर मास, तो मास हमारे पास जो न्यू आया है 4.87 और मोलर मास हमने निकाल लिया है पहले पार्ट के अंदर, दैट इज़ द 28 ग्राम। तो मास और मोलर मास को डिवाइड करने के बाद हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए। फिर इसके बाद हमने जनरल गैस क्वेश्चन यूज़ कर लेनी है, PV = nRT। इसके अंदर प्रेशर अगर हम देखेंगे तो प्रेशर = nRT/V हो जाएगा, और इसके अंदर वही डाटा पुट करें जो टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, वॉल्यूम भी कांस्टेंट था। तो हम न्यू प्रेशर अगर हम देखें जो हमारे पास आया है 1.362 बार। तो इस न्यूमेरिकल से हमने कितनी चीज़ें इसके अंदर सॉर्ट आउट कर ली कि मोलर मास भी निकाल लिया जनरल गैस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए, फिर उसी मोलर मास को यूज़ करते हुए हमने फिर नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले, उसी नंबर ऑफ़ मोल्स को यूज़ करते हुए हमने प्रेशर फाइंड आउट कर लिया। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी इस न्यूमेरिकल के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसके अंदर प्लाट ऑफ वॉल्यूम
and pressure of ideal gas does not follow a linear relationship. Briefly explain why. अब इसके इस पहले पार्ट को देखें कि प्लॉट ऑफ वॉल्यूम अज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस डज नॉट फॉलो लीनियर रिलेशनशिप, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप जो है वो किस लॉ के अंदर शो किया जाता है। डेफिनेटली वो बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या दूसरे लफ्जों में हम यूँ कह सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जब दोनों के बट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है जी, इसके अंदर बॉयल्स लॉ के अंदर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखे जाते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जब ये कांस्टेंट रखे जाते हैं तो हमें पता है कि जब दोनों में इन्वर्स रिलेशन है तो लीनियर रिलेशनशिप तो हो ही नहीं सकता, इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वॉल्यूम और प्रेशर का वो हाइपरबोला की फॉर्म में आएगा। ये देखें ग्राफ है हमारे पास, तो वॉल्यूम अगर एक्स एक्सिस पे रखें, वाई एक्सिस पे प्रेशर रखें तो हाइपरबोला की फॉर्म में, अगर लीनियर रिलेशनशिप कभी नहीं शो करेगा। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ की है। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट देंगे, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देंगे, तो फिर इसके बाद में हम बताएंगे कि दोनों में वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप ही इनवर्स है कि वॉल्यूम प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, वो प्रेशर के डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो फिर कभी भी लीनियर रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, वो हाइपरबोला रिलेशनशिप ही होगा। ठीक है जी, होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।